दोस्तों, अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं और सूर्य कुमार यादव को एक अच्छा खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत से जीती हुई बाजी हारने के बाद श्रीलंका के दिग्गज बुरी तरीके से बौखला चुके हैं। इनफैक्ट भारतीय खिलाड़ियों पर बेईमानी का ठीकरा फोड़ दिया है इन्होंने। क्या कुछ कहा एक ने अपने बयान में। उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य, पांड्या, रोहित में आपका फेवरेट कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का नया मिशन आज से शुरू हो चुका है। श्रीलंका की जमीन पर नया कप्तान, नई जर्सी, नए खिलाड़ी और नया कोच हमें दिखा। लेकिन गौतम गंभीर के दृढ़ निश्चय और सूर्य कुमार यादव की उम्दा कप्तानी में हम ना जीते, ऐसा हो कैसे सकता है? और ये जीत तो बल्ले से पहली इनिंग में लिखी जा चुकी थी। पलीकल के मैदान में दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान टॉस भले ही हारे, लेकिन उनके दो शेर खूंखार तरीके से धाड़ते हुए नजर आए थे। शुभमन गिल और जायसवाल की बात कर रहे हैं, जिसमें जायसवाल ने 190 के स्ट्राइक रेट से 21 में 40 ठोके, तो शुभमन गिल ने 16 में 34, 212 के स्ट्राइक रेट से। इतना ही नहीं दोस्तों, सूर्य कुमार यादव भी 26 में 58, तो पंत भी 33 में 49 रन लगाकर गए। इतनी ताबड़तोड़ पारियां देखकर मजा ही आ गया था, क्योंकि दोस्तों ये भारत का एक नया युग है T20 में 2026 वर्ल्ड कप के लिए। 213 रन दोस्तों स्कोरबोर्ड पर लग गए और 214 का टारगेट दिया गया श्रीलंका को। वैसे तो दोस्तों श्रीलंका की टीम की शुरुआत भी काफी ज्यादा खूंखार थी, क्योंकि निशंका 38 में 61 और 27 में 45 बना चुके थे कुशल मेंडिस। लेकिन जैसे ही अर्शदीप ने इस जोड़ी को तोड़ा, रनों की रफ्तार कम हो गई। अब 48 गेंद में लगभग 100 रन बनाने थे, जिसके बाद 200 रनों का अंतर बढ़ता चला गया। प्रेशर लंका पर बढ़ता चला गया और ऐसे ही भारत ने फिर मैच को एक अच्छे खासे अंतर से जीत लिया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंडर भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नए युग में जीत दर्ज करी है। कप्तान का भावुक होना तो बनता ही था, लेकिन दोस्तों इस हारे हुए पहले T20 मैच में भारत की इतनी बड़ी और शानदार जीत को देख कर ना एक श्रीलंकाई दिग्गज बौखला चुका है। इनफैक्ट उन्होंने तो भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों पर बेईमानी तक के इल्जाम लगा दिए। श्रीलंका के एक दिग्गज ने क्या कहा, चलिए आपको उनके चौंकाने वाले बयान सुनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, महिला जयवर्धने का कहना था, मुझे नहीं लगता रोहित और कोहली की टीम में से जाने से कोई खास फर्क पड़ा है। गौतम गंभीर की कोचिंग और सूर्य की कप्तानी बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी पहले भारतीय क्रिकेट टीम में सभी चीजें चला करती थी, बल्कि खिलाड़ी तो और ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। मुझे तो लगता है कि श्रीलंका की टीम को अगर जीतना है तो उन्हें एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, वरना भारतीय क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस के साथ साथ छल कपट करना भी जानती है। वो जानते हैं कि किस तरीके से आपको तोड़ना है। तो अगर सीरीज को ड्रॉ कराना है या जीतना है तो आपको भारतीय क्रिकेट टीम के दिमाग से सोचना होगा, वरना आप जीत नहीं पाएंगे। दोस्तों, संगाकारा ने भी कहा, सूर्य कुमार यादव तो एक्सपर्ट हैं रोहित शर्मा की तरह बेईमानी करने में। हमारी टीम इस मैच को जीत रही थी और मैंने तो भी नोटिस किया कि उन्होंने एकदम से ओवर्स के बीच में काफी ज्यादा अंतर लिया और उस पर कोई फाइन भी नहीं लगाया गया, ना ही उन्हें वार्निंग दी गई। वो इतना ज्यादा अंतर लेंगे और हमारे खिलाड़ियों का मोमेंटम टूटेगा तो वो मैच जीतेंगे ही ना। ये सरासर नाइंसाफी थी जो अगले मैचेस में नहीं होनी चाहिए। तो वो दोस्तों जयसूर्य ने भी कहा, सूर्य कुमार यादव के साथ मैंने काफी वक्त व्यतीत किया है। वो एक उम्दा खिलाड़ी होने के साथ साथ एक चालाक इंसान भी हैं। वो इस बात को अच्छे समझते हैं कि जब परफॉर्मेंस काम में नहीं आती तो चालाकी आती है। इसीलिए तो जब भारत हारा था तो अचानक से उन्होंने रणनीति को बदला और वही रणनीति उनको जिता गई। सूर्य से जीतना है तो उनसे बेहतर सोचना होगा, वरना इस सीरीज में हमारी हार पक्की है। तो वही दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज ने भी कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय टीम अच्छा खेली तभी तो जीती है। हमें अपनी हार को स्वीकारना होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर सूर्य कुमार यादव ऐसे ही कप्तानी करते रहे तो भारतीय क्रिकेट टीम को फिर से चैंपियन बनने में वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, कई दिग्गजों ने भारतीय टीम की तारीफ करी तो कई तो बौखलाते हुए बेईमानी तक के आरोप लगा गए। वैसे आप सभी को क्या लगता है, सूर्य और पांड्या में से भारत के लिए सबसे अच्छा कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। अभी दोस्तों, लंका के खिलाफ पहली चुनौती में ही सूर्य की पलटन ने हाहाकार मचाकर रख दिया। पल्ले किले क्रिकेट स्टेडियम में पहले T20 मुकाबले में लंका ने जब टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया तो यह उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो सर पर कफन बांध कर आए थे। उसके बाद उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 6 ओवर खत्म होने से पहले 70 रनों का आंकड़ा टीम इंडिया पार कर चुकी थी। 5.5 ओवर में
तरह उन्होंने 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। गिल 16 गेंद में 34 रन बना गए थे। यशस्वी ने 21 गेंद पर 5 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 40 रनों की विस्फोटक पारी खेल दी तो उनका विकेट जाने के बाद लंका पर कहर बनकर टूट पड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव। मैदान में आते ही तूफानी छक्के से खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर लंका के गेंदबाजों को बेदर्दी से धोया। उनके मैदान पर ही उनकी इज्जत उतारते हुए उन्हें इस तरीके से पीटा कि उनके फैंस को भी उन पर तरस आने लगा। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, सूर्य उसे मैदान के बाहर डिपॉजिट कर देते थे और अपने विस्फोटक अंदाज में इस खिलाड़ी ने पहले पंत के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया तो फिर उसके बाद 22 गेंद पर तूफानी अर्धशतक जड़कर अपनी पहली चुनौती में सूर्य पूरी तरीके से खरे उतरे। 26 गेंद पर 8 खतरनाक चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 58 रनों की उनकी पारी ने टीम इंडिया को इस मैच में लगभग चैंपियन ही बना दिया था। और तभी तो शानदार उनकी बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह नया दौर है टीम इंडिया का, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है मुझे लग रहा है कि एक और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे काफी दूर नहीं है। और चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल या फिर सूर्य और पंत ही क्यों ना हो, ये सभी खिलाड़ी अपने आप में T20 के चैंपियन हैं और दिग्गज हैं। और ये मैच देखकर एक बात तो साबित हो गई कि इस वक्त टीम इंडिया से बेहतर टीम दुनिया में कोई नहीं है। मुझे इन सब पर गर्व है। तो दोस्तों, लंका के महान दिग्गज महिला जयवर्धने की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका कहना है कि सच कहूं तो मुझे भारतीय टीम से जलन हो रही है। यहाँ हमारे पास 11 खिलाड़ी की शतीक प्लेइंग 11 नहीं है और टीम इंडिया के पास एक से बढ़कर एक चैंपियन खिलाड़ी भरे हुए, चाहे सूर्य हो, चाहे पंत हो या यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से इन युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है, मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया इस समय दुनिया की नंबर 1 टीम है और रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों की कमी भारत को तो नहीं खलने वाली है। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने की हिम्मत दुनिया में किसी भी टीम में है तो वो केवल हिंदुस्तान है। हमारे पास चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम इंडिया के पास ऐसे नगीने हैं जिन्हें T20 वनडे या टेस्ट कहीं भी खिला दीजिए, किसी भी परिस्थिति में उतार दीजिए, वो हमेशा चैंपियन बनकर ही आते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 10 साल हिंदुस्तान में होने वाले क्रिकेट में और उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों, पाकिस्तान की बेस बैटरी के नाम से मशहूर शोएब अख्तर का कहना है कि मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, भारत के टैलेंट का दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। अभी सूर्य कप्तान बने, ये खिलाड़ी सभी युवा, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कितने सालों से मैच खेल रहे हैं, जैसे गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी देखकर बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि सूर्य की कप्तानी में भी टीम इंडिया माशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। काश सूर्य जैसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते। तो दोस्तों, सच में दुनिया भर के दिग्गज भी अब इन सभी खिलाड़ियों से खूब खुश हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका के खिलाफ 3-0 से ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धरती पर फतह करने के बाद भारतीय टीम अब श्रीलंका पहुंच चुकी है। यहाँ दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज आशिता फर्नांडे, लेकिन इनका भी स्वागत जायसवाल ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, श्रीलंका के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। वहीं फर्नांडो के ओवर की 5वीं गेंद भी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। श्रीलंका की तरफ से तीसरे ओवर में बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिल रहा था।
कप्तान श्रीलंका ने गेंद महेश तीक्ष्णा को थमाई, लेकिन सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने स्वागत पहले गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद को चौके में भी तब्दील कर गेंदबाज पर पूरा दबाव बना दिया। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तो इंडिया का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत का स्कोर 3 ओवर में 36 रनों तक पहुंच चुका था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर असीथा फर्नांडो। इनका स्वागत शुभमन गिल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं और तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर श्रीलंका के गेंदबाजों पर धज्जियां उड़ा दी।